नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, लेखपाल पर हम थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे। क्या हो सकता है, आपने कट ऑफ देखा ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि कितना लोग बताते हैं और असल में जाता कितना है। थोड़ी सी हम कट ऑफ पर भी चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि आप हमारा पुराना जो भी प्रेडिक्शन आप देख सकते हो, आप देख लीजिएगा, डिट्टो वही होता है जो मैं बताता हूं। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस चीज को हम खुद से पहले जिए हैं, जीते हैं, उसके बाद में आप लोगों को बताते हैं। इसलिए नए दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि ऑथेंटिक और बेस्ट जानकारी के लिए आप चैनल को नए होने पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। देखिए, इतने पर कट ऑफ कहां रुकेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों होता है हर एक भर्तियों में, ऐसा क्यों होता है, आपके ही साथ ऐसा क्यों होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या री एग्जाम होना संभव है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या री एग्जाम होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। री एग्जाम होने से आपका लाभ है या हर एक अभ्यर्थियों का लाभ है? क्या री एग्जाम का मांग करने वाले लोग वो हैं जिनके इसमें ठीक ठाक नंबर नहीं बैठ रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, री एग्जाम का मांग करने वाले वो सभी अभ्यर्थी सब गलत हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि जिस परीक्षा में भ्रष्टाचार दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं ये कहूं कि री एग्जाम संभव है, असंभव है, क्या नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, सरकार अब जो है किसी भी परीक्षा को कैंसिल करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा आरोप लगाओ। चाहे वो आप देखेंगे कि जो एक एडेड जूनियर वाला आरोप रहा है, यूपीएसआई के अभ्यर्थी रीढ़ी के चिड़ी हो गए और पत्थर मतलब इको गार्डन एकदम तपिश भरी गर्मी में बैठ करके खुद को जलाए, लेकिन आयोग का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा। इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत किया। आप लोग डिमांड करते हो तो आपको की सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि डिमांड करने वाले लोग महान होते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि असल में हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिमांड करते हैं, इसलिए उन पर प्रश्न चिन्ह उठाना बिल्कुल गलत है। देखिए, इतने पर कट ऑफ कहां रुकेगी? मैंने बहुत देखा है। यूपीएसआई में भी आपने देखा होगा कि इतना परम भ्रष्टाचार यूपीएसआई में हुआ, फिर भी देखिए 121 क्वेश्चन पर मेरिट जाकर के टिक गई। 121 प्लस जो भी थे वो सब जो है उसमें क्या हुए, फिजिकल के लिए कॉल किए गए, तो वो सब ठीक है। देखिए, भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित है, बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो इसमें मैं कह सकता हूं कि इस पेपर के लेवल पर 70 के आसपास मेरी टिक जाती। 70 प्रश्न जो भी व्यक्ति बनाता, वो सब के सब जो है व्यक्ति डाटा वेरिफिकेशन के लिए निश्चित तौर पर कॉल किए जाते, चाहे वो जनरल के हो या फिर ईडब्ल्यूएस के हो या फिर ओबीसी के हो या फिर एससी एसटी एंड एक्सपीरियंस्ड ग्रुप, जो भी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है, वो सब के सब लोगों को कॉल किया जाता, उससे भी लोग जो भी होते। लेकिन अभी यहां पर क्या चर्चा करनी है कि इतने पर कट ऑफ कितना जाएगा। इतने पर कट ऑफ मैं आपको बता दूं 75 जनरल, ठीक है, 75 जनरल मेरा अपना प्रेडिक्शन है। 75 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस को आप घटा लीजिए, घटा लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन, यानी आप इसको रख सकते हैं 73 प्लस माइनस 2, और ओबीसी और इनकी कट ऑफ सेम टू सेम रहेगी
इसलिए ओबीसी को आप यहीं रख देते तो ठीक रहता। और एससी एंड एसटी के आप यहां पर रख सकते हैं। एससी एंड एसटी के 71 या 70 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। ये तो कट ऑफ की बात रही। अब आगे चलते हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, कैसे हुआ। आप देखिए जो अखबार पत्र में निकला हुआ है, यहां पर आप उसको थोड़ा सा हम आपको कासन की गिरफ्तारी के बाद में, ये पूरा पेपर अखबार पत्र में निकला हुआ है। कासन की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े चेहरे होंगे बेनकाब, ठीक है। बाहरी युवक को परीक्षा कक्ष में कराया था प्रवेश, अन्य कक्षों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए जुटी पुलिस टीम। देखिए, लेखपाल परीक्षा में नकल कराने के मामले में करेली इलाहाबाद, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई नया नकल होता है। हमेशा करेली एरिया में आप कहीं पर भी जो है, मतलब कि अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हैं तो आप पता कर सकते हैं, हमेशा यहाँ 2-4 जो है मतलब कि कॉलेज ऐसे हैं बदनाम शुदा, ये सब जो है पकड़े भी जाते हैं। और हमेशा बार बार फिर से वही, ये जो केएल पटेल है, ये यहाँ पर जो है केएल पटेल, उसमें आप देखेंगे तो केएल पटेल दैनिक जागरण के कल 3 अगस्त के अखबार में आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत पुराना मास्टरमाइंड है, हमेशा पकड़ा जाता है, छूट जाता है, छूट जाने के बाद में अन्य लोगों के साथ में फिर से अपना जालसाज करा करके जो है पेपर लीक कराता है, पेपर लीक करा करके उसको 1 लाख 2 लाख रुपए में बेचता है। इस प्रकार की गतिविधियों में बहुत पुराना जो है ये उसका मतलब कि सरगना चल रहा है, बहुत पुराना मास्टरमाइंड है। पेपरों के माध्यम से हम लोग जानते हैं। अब पेपर के माध्यम से नहीं, देखो जिसको पढ़ने की आदत होती है वो पेपर में पढ़ करके भ्रष्टाचारियों को के भी बारे में जानता है, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी और अन्य लोगों के भी विषय में जानता है। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है कि सरकार और सरकार की पुलिस ऐसा कैसे पकड़ती है कि सब बार बार छूट जाते हैं। मतलब शरण दे रखे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये लोग शरण दे रखे हैं। अरे यार, ऐसा कैसे आप लोग पकड़ते हो? इतना बड़ा जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति छूट जाता है, तो ये ठीक नहीं है। लेखपाल भर्ती की परीक्षा में आप देखिए कि उसने परीक्षा कक्ष में बाहरी युवक का प्रवेश कराया था, एक प्रबंधक की बात की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पर्दे के पीछे से नकल का खेल कराने वाले कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में रविवार को कक्ष संख्या 12 में एक महिला अभ्यर्थी को नकल की चिट के साथ पकड़ा गया। स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट सुनील यादव की तहरीर पर करेली थाने, देखिए हमेशा लोग किसी न किसी अधिकारी को हमेशा व्यक्ति ऐसे बोल देते हैं कि सबके सब अधिकारी भ्रष्ट हैं। देखिए, अधिकारी अगर सब भ्रष्ट हो जाते तो जो आसानी से घर में जो है कोई व्यवसाय करके ज़्यादातर लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वो संभव ना हो पाता। ये अधिकारियों की ही देन है, ईमानदार अधिकारियों की देन, जो कि देखिए वो स्वयं जो है स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट सुनील यादव की तहरीर पर करेली थाने में कॉलेज के प्रधानाचार्य शबनम परवीन, उनके पुत्र साबान अहमद और कासान दोनों प्रबंधक हैं, कार्यालय प्रभारी परीक्षा व्यवस्थापक गिरिराज गुप्ता, महावीर सिंह, कक्ष निरीक्षक हुमा बानो, मालाधारी यादव, अभ्यर्थी रितु सिंह एवं एक अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। शबनम परवीन, साबान अहमद, गिरिराज गुप्ता, हुमा बानो को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट में जिस युवक की पहचान नहीं हो सकी वही अभ्यर्थी के पास मौजूद था और नकल करा रहा था। परीक्षा में गिरफ्तार आरोपित गिरिराज सिंह ने गिरिराज गुप्ता पुलिस को बताया कि कासान ही युवक को लेकर आया था कक्ष में। उसी ने प्रवेश कराने के साथ कहा कि इसे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। देखिए, कासान के भाई साबान ने भी पुलिस को ऐसा ही बताया, तो ये साफ हो गया, ऐसा हो गया। देखिए, प्रवक्ता की तलाश में छापेमारी, गिरफ्तारी पर खुलेगा गैंग का राज। ये केएल पटेल गैंग की बात हो रही है। राजस्व लेखपाल
की भर्ती परीक्षा में पकड़े गए सालभर गिरोह के सरगना विजयकांत को उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने के आरोपित प्रवक्ता समर सिंह यादव और उसके साथी किशन लाल की तलाश में मंगलवार को कई जगह छापेमारी की गई। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने बहरिया सोराव कौशाम्बी ये यहीं पर है, यहाँ पर जो है मतलब पुराने यहाँ पर नकल सरगना है, समझ लीजिए। कोई सुराग नहीं मिल सका। कुछ करीबियों को उठाकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि फाफामऊ थाने में नामजद आरोपित समर सिंह, किशन लाल, प्रशांत कुमार व झूसी थाने में अरविंद पटेल, योगेश का नाम मुकदमे में बढ़ाया है। इन सभी के मोबाइल कॉल डिटेल रिपोर्ट CDR निकलवाई जा रही है। उसकी रिपोर्ट आने पर गिरोह में शामिल अन्य लोगों के नाम का नाम सामने आएगा। साथ ही गिरफ्तारी पर उत्तर कुंजी गिरोह का राजफाश होगा। जो उत्तर कुंजी वायरल हो रही थी उसकी बात की जा रही है। तो इसमें विजयकांत सहित कई शिक्षा माफिया, डॉक्टर KL पटेल बहुत बड़ा नाम है इस सरगने, इस फील्ड का। ये समझ लीजिए कि हमेशा पुलिस के हाथ आता है, फोटो भी आती है, फिर से दूसरे गैंग मतलब कि कारनामों में लिप्त पाया जाता है। अरे पुलिस को थोड़ा सा इस पर विचार कर लेना चाहिए कि आपकी बदनामी हो रही है। कोई नया व्यक्ति आता है तो आपकी बदनामी नहीं, पुराना व्यक्ति बार बार आता है। KL पटेल जो भी तैयारी करने वाला व्यक्ति होगा पुराना, और वो पढ़ता होगा न्यूज़पेपर वगैरह, तो वो जानता होगा। हो सकता है कि आप जो अधिकारी बैठे हुए हैं सभी यहीं प्रयागराज से ज्यादातर लोग जो है तैयारी करके गए हैं। हो सकता है आप भी अखबार पत्रों के माध्यम से पढ़े रहे हों, ऐसा है। कोई और KL पटेल होगा, हो सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन जो भी अधिकारी बनने बैठे हैं, चाहे SDM हो, डिप्टी SP हो या फिर IPS हो, जाते हो सकता है मुखर्जी नगर है, लेकिन सबके सब कहीं ना कहीं प्रयागराज से संबंधित रहते हैं ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द पीपल्स यानी कह सकते हो अगर 30% भी है तो आप हैं, आप उस फील्ड मतलब कि उस दायरे में हैं। आप स्वयं इनको पकड़ सकते हो, सीधे गिरेबान पर हाथ डाल सकते हो आप, क्योंकि आप खुद एक कंपटीटर रहे हैं। तो कंपटीटरों की दर्द अगर अधिकारी नहीं समझेगा, अधिकारी जो मतलब कि हर वो चीज झेल करके अधिकारी बनता है। कोई व्यक्ति अगर अधिकारी बनता है तो वो ये नहीं कह सकता है कि हमको इस भर्ती से मतलब नहीं। ज्यादातर अधिकारी जो UP PCS बनते हैं 28, 30, 27 के आसपास होते हैं, वो सब के सब लोग जो है कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं में फेलर खा चुके होते हैं। तो ऐसे अधिकारियों से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप तो सर्वविदित हो, आपको कौन बताएगा। आपको तो जो अधिकारी कह रहे हैं UPSI में जांच नहीं होनी चाहिए, जो अधिकारी कह रहे हैं UP लेखपाल में जांच नहीं होनी चाहिए, आप नहीं लड़ोगे। मैं अधिकारियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप नहीं जो है इस चीज को आगे बढ़ाओगे कि इसका जांच हो, तो बताओ कि आप जो ईमानदार अफसर आप बैठे हुए हो, आपके जैसे लोग और अन्य आ सकते हैं। नीचे और ऊपर जब दोनों जो है ईमानदार नहीं होंगे तो कैसे जो है ईमानदार व्यवस्था बन सकती है। और अगर ईमानदार व्यवस्था नहीं होगी तो क्या हमारा देश हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये सारी चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चर्चा बहुत लंबी हो गई, 13 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।